दोस्तों, भाषा के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को अंजाम देने की कोशिश की। एक मंच पर ये लोग दिखे, पर उसके बाद तीन बातें सामने आई, तीन चीज़ें हुई, जिसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की डर्टी पॉलिटिक्स पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। वैसे तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की इस डर्टी पॉलिटिक्स को हर कोई जानता है, जो भी समझदार और जानकार व्यक्ति है वो बेहद अच्छी तरह से जानता है। मैं भी हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से ये कह चुका हूँ कि मुंबई में बीएमसी के चुनाव है, देश की सबसे धनी नगर पालिका, और राजनीति में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की डूबती नैया, उनका अस्तित्व जोखिम में है। तो बस अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व टिकाए रखने के लिए भाषा के नाम पर ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आते हैं, उसके बाद तीन बातें जो मुझे देखने को मिली मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे फिर एक बार ये साफ होता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाषा के नाम पर ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स को अंजाम दे रहे हैं। वरना जब एक मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आते हैं, उसी कार्यक्रम के दौरान, उसी इवेंट के दौरान उद्धव ठाकरे की एक महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी का एक वीडियो सामने आता है। अब उद्धव ठाकरे की इस महिला नेता प्रियंका चतुर्वेदी को आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी इस कार्यक्रम के दौरान, मतलब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब एक मंच के ऊपर आते हैं, उसी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से हिंदी में बात कर रही है। पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी का ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं। और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए, वन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक क्षण है, जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है, और यही उत्साह अब आने वाले समय में दिखेगा। देखा दोस्तों अपने वीडियो, ये वही कार्यक्रम का वीडियो है जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आकर भाषा के नाम पर, हिंदी और मराठी के नाम पर जहर उगलते हैं, धमकियां देते हैं, बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। पर दोगले कौन है, पलटीबाज कौन है, वो इस वीडियो से, प्रियंका चतुर्वेदी के इस वीडियो से साफ हो जाता है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी को लेकर घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनकी ही नेता, उद्धव ठाकरे की ही महिला नेता, एक बड़ी नेता है, वो उसी कार्यक्रम में हिंदी में बात कर रही है। तो क्या राज ठाकरे के गुंडे या राज ठाकरे के कार्यकर्ता, मनसे के कार्यकर्ता या समर्थक प्रियंका चतुर्वेदी पर हाथ उठाएंगे, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ गाली गलौज करेंगे? फिर उद्धव ठाकरे के ही एक नेता, बड़ बोले नेता संजय राउत का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि संजय राउत इस कार्यक्रम को लेकर, या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो मिलन हुआ है घटिया राजनीति करने के लिए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करते हैं। अब ये ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। संजय राउत बड़ बोले नेता उद्धव ठाकरे के हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की राजनीति को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका ट्वीट आप देखिए, हिंदी में है। तो क्या उद्धव ठाकरे दो शब्द, दो सीख संजय राउत को देंगे? क्या राज ठाकरे अपने गुंडों को भेजकर, अपने समर्थक या अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर संजय राउत की पिटाई करवाएंगे? जिस तरह से एक गुजराती व्यापारी को थप्पड़ मारा गया, क्या उस तरह की हरकत राज ठाकरे के गुंडे संजय राउत के साथ करेंगे? नहीं करेंगे। फिर उस वीडियो की बात करते हैं जो हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक नेता, जिसका पुत्र शराब के नशे में एक महिला के साथ बदतमीजी करता है, एक महिला के साथ मनसे नेता का ये पुत्र अर्धनग्न अवस्था में गाली गलौज करता है, उसे जान से मारने की धमकी तक देता है। स्क्रीन के ऊपर मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, जो वायरल वीडियो है सोशल मीडिया पर, जिसकी बातें हो रही है, उस वीडियो की कुछ तस्वीर मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा। ये वीडियो यहाँ पर मैं यूट्यूब पर मेरे इस वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस वीडियो में महिला का बहुत अपमान हो रहा है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो नेता है, जिसका ये पुत्र है, बहुत गाली गलौज कर रहा है कि मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई नेता है
जावेद शेख, जिसका ये पुत्र है राहिल शेख, और सामने जो महिला है जिसका नाम है राजश्री मोरे। कहा जाता है कि जो ये मनसे नेता का पुत्र है राहिल शेख, उसने इस महिला की कार को जानबूझकर टक्कर मारी। एक बार नहीं, कहा जाता है 2 बार जानबूझकर टक्कर मारी। इस महिला का आरोप है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर 2 बार वैसे टक्कर मारी, पर पहली बार टक्कर मारने के बाद ये चाहता तो वहाँ से चला जा सकता था, लेकिन इसने दूसरी बार भी मेरी कार को टक्कर मारी। और जब इस महिला ने इस व्यक्ति का विरोध किया, इस मनसेना नेता पुत्र के इस हरकत का विरोध किया, तो इस मनसेना नेता पुत्र ने अर्धनग्न अवस्था में इस महिला को, राजश्री मोरे जिसका नाम है, उसे गंदी गंदी गालियां दी। ये मनसेना नेता पुत्र इस महिला से ये कहता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, इस तरह से धमकाते हुए दिखा। मैं मनसेना में हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति, ये नेता पुत्र 200 लोगों के साथ इस महिला के साथ जाता है, उसको धमकाता है, माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है और धमकी देता है कि तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। मतलब अब सोचिए कि राज ठाकरे खुद को एक नेता कहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, पर उनकी औकात इतनी है कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में भी उनके समर्थक नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दे, मुंबई और कुछ आसपास के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को छोड़ दे, तो राज ठाकरे के लिए किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझदार और जानकार व्यक्ति किसी गुंडे को या उसकी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। पर ये भाषा के नाम पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक, मैंने आगे कहा उसी तरह का माहौल उद्धव ठाकरे को लेकर भी आज बन चुका है कि मुंबई या महाराष्ट्र में कुछ जगहों को छोड़ दे तो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की कोई पहचान अब नहीं बची है। और एक नेता और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होता है, ऐसी होती है जो पूरे देश का सोचती है, पर इनकी जो राजनीति है वो तो पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक मंच पर आकर हिंदी और मराठी को लेकर, भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा किया है, उससे राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की राजनीति को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी घटिया राजनीति से हर समझदार और जानकार व्यक्ति वाकिफ है। क्योंकि सबसे पहले तो वही बात कि आगे मैंने कहा उस तरह से कि आप अगर हिंदी का विरोध करते हैं तो संजय राउत को पिटवा कर दिखाइए। महिला नेता की बात करके मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहता, महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर महिला को लेकर कुछ बोल के दिखाइए। आपकी महिला नेता वही कार्यक्रम में हिंदी में बात कर रही हैं, आपका नेता संजय राउत हिंदी में ट्वीट कर रहा है, तो ज़रा उसका विरोध करके दिखाइए। राज ठाकरे की पार्टी का नेता पुत्र एक मराठी में बोलने वाली महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसको जान से मारने की धमकी तक दे रहा है, तो उसके ऊपर कुछ बोल के दिखाइए। पर राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी से इस बारे में कोई बयान नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इनकी डर्टी पॉलिटिक्स को हर कोई समझता है।